स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं जैसे बाजार हो गया, कोई मॉल हो गया, कोई सड़क होगी, वहाँ पर गाली गलौज करना या कोई अश्लील हरकतें करना जिससे सामने वाले को या वहाँ जो दूसरे लोग हैं उनको शर्मिंदगी महसूस हो, वो असहज महसूस करें, ये एक संगीन अपराध कहलाता है। जिसमें पुलिस को अगर सूचना मिलती है, पुलिस को सूचना मिलते ही वो उस व्यक्ति को यानी जो गाली गलौज कर रहा है या फिर अश्लील हरकतें कर रहा है, उस व्यक्ति को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। तो चलिए आज की इस जानकारी में हम इसी विषय पर कानूनी प्रावधान को, कानूनी प्रारूप को समझेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी इसे पढ़ सकते हैं, आईपीसी की धारा 294 सेक्शन 294 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर या उसके आसपास कोई भी ऐसा कार्य करता है जो अश्लील है, ऑब्सीन है या फिर वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है या कोई अश्लील गाना गाता है जिससे वहाँ जो दूसरे लोग हैं वो असहज महसूस करें या परेशान हो, तो ऐसा करना आईपीसी की इस धारा 294 के तहत एक अपराध माना जाएगा, जिसके लिए उस व्यक्ति को 3 महीने तक का कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो साथियों, हम आपको बता दें कि यहाँ यानी इस धारा के तहत पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकतें करना या गाने गाना यहाँ अपराध माना जाता है, जो कि एक संगीन अपराध है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें पुलिस को सूचना मिलते ही वो मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और उसे अरेस्ट कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है, यानी उस व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसे यहाँ थाने में ही बेल मिल जाती है, जो उसका अधिकार होता है। साथियों, इस धारा के मकसद की बात करें तो ये धारा प्रोटेक्ट करती है पब्लिक मोरालिटी को, यानी अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थानों पर जैसे मॉल, बाजार, हॉस्पिटल, सड़क आदि यहाँ पर कोई अश्लील हरकतें करता है या अश्लील गाने गाता है, गाली गलौज करता है, तो वो इस धारा के तहत अपराध माना जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यही कार्य किसी प्राइवेट प्लेस जैसे अपने घर पर या किसी फ्लैट पर कर रहा है, तो वहाँ ये धारा फॉल नहीं करती, ये धारा अट्रैक्ट नहीं होती है। यानी उस स्थान का पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान होना जरूरी है। इस अपराध के लिए जो ये अपराध है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, वहाँ के इन्वायरमेंट यानी वहाँ के माहौल पर ये निर्भर करता है। और साथियों, आपको बता दें कि इसी बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2016 में एक मामला रद्द भी किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश कर दिया था, जिसका कारण था कि वो जो घटना थी वो पब्लिक प्लेस पर नहीं हुई थी और जो प्राइवेट प्लेस होता है उसे ये धारा अट्रैक्ट नहीं करती है, उसमें ये धारा लागू नहीं होती है। तो साथियों, ये मामला कुछ इस प्रकार था कि जो साल 2015 में एक जर्नलिस्ट ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें उसने कहा था कि उसके सामने यानी जो फ्लैट है, जो उसके पड़ोस में फ्लैट है, उसमें कुछ आदमी यानी 17 के करीब आदमी है, वो एक महिला के साथ जिसने कम कपड़े पहने हैं उसके साथ अश्लील डांस कर रहे हैं और वह उसके ऊपर पैसे भी उड़ा रहे हैं। जो पूरा मामला उसने खिड़की से यानी विंडो से देखा था, जिसके ऊपर उसने एफआईआर दर्ज करवाई। जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को यह कहकर रद्द कर दिया, जो एफआईआर थी क्वैश कर दी, कि ये जो पूरा मामला है वो प्राइवेट प्लेस पर घटा है, पब्लिक प्लेस पर नहीं। और प्राइवेट प्लेस पर आईपीसी की ये धारा 294 लागू नहीं होती, वहाँ ये धारा अट्रैक्ट नहीं होती है। इस धारा का जो केवल मकसद है वो ये है कि लोक जो नैतिकता है, लोक नैतिकता यानी पब्लिक मोरालिटी को यहाँ इसे प्रोटेक्ट करना इस धारा का एकमात्र मकसद है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको हमारी आज की जानकारी समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।